बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल वैरायटी टू वाइब्स में। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है ऐसी नेहरू की 3 मिस्टेक्स जिसने भारत के इतिहास का तख्ता पलट करके रख दिया था और आज भी भारत जो है उन मिस्टेक्स का खामियाजा भुगत रहा है। चलिए विस्तार से समझते हैं। नेहरू हमारे आज़ाद भारत के यानी इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और साथ ही साथ वो फॉरेन मिनिस्टर भी थे। लेकिन उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो उन्होंने आर्किटेक्ट बनाया था फॉरेन पॉलिसी का, वो कहीं ना कहीं मिजरेबली फेल्ड हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उनकी जो अप्रोच थी टुवर्ड्स नॉन वायलेंस और पीस, यानी कि जो आइडियोलॉजी थी, और वो बहुत ज़्यादा कमिटेड थे गांधी की पाथ से, और उनकी खुद की आइडियोलॉजी थी, वो कहीं ना कहीं वो रुकावट बन रही थी। वो रियलिटी चेक को ना समझ करके जो आज़ाद भारत चाह रहा था, जो वहाँ के जो आज़ाद भारत के सिटीजन्स थे, जो उनको असुविधा हो रही थी, उन्हें ना समझ करके वो अभी भी आइडियोलॉजी पर चल रहे थे। और कहीं ना कहीं यही एक रीज़न है जिसकी वजह से वो ऐसी मिस्टेक्स कर बैठे जिसका भारत आज भी खामियाजा भुगत रहा है। चलिए समझते हैं वो मिस्टेक्स क्या थी। पहली मिस्टेक, कश्मीर अटैक। 1947 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन 2 टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। आफ्टर 2 मंथ्स यानी 2 महीने के अंदर ही पाकिस्तान ने फिर से भारत पर अटैक किया और इस बार वो कश्मीर को अपने हिस्से में लेना चाहता था। लेकिन भारत में नेहरू ने क्या किया? नेहरू ने अपनी जितनी भी बॉर्डर पे मिलिट्री फोर्सेस थे उनको फाइट करने से रोका और सीज फायर का ऑर्डर कर दिया। और साथ ही साथ वो यूनाइटेड नेशन काउंसिल पर भी गए, एक अपील फाइल की, और उस अपील में यही लिखा गया कि विदाउट ऑर्डर्स जो है या विदाउट अप्रूवल्स जो है पाकिस्तान ने अटैक किया है भारत पर टू एक्वायर कश्मीर। लेकिन आप क्या इस फैक्ट को डिनाई कर सकते हो कि यूनाइटेड नेशन काउंसिलिंग एक पॉलिटिकल बॉडी है, ना कि कोर्ट ऑफ लॉ? तो क्यों नेहरू यूनाइटेड नेशन काउंसिलिंग में गए थे और अपील की थी कि ये जो अटैक है उसका एक रिजॉल्वमेंट दे? और इसी का नतीजा जो है वो ये है कि अभी भी जो कश्मीर वाला इशू है वो अनरिजॉल्व है और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो इंडिया को एक सिक्योरिटी कंसर्न से देखती है, सिर्फ इस इशू की वजह से। चलिए बात करते हैं सेकेंड इशू की, इंडस वाटर ट्रीटी। आफ्टर इंडिपेंडेंस नेहरू ने एक ट्रीटी पे साइन किया, इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से। इसका मतलब ये था कि जो इंडस रिवर का 20% भाग है या शेयर है वो भारत को मिलेगा और 80% जो शेयर है वो जाएगा पाकिस्तान में। क्या वो 50-50% का शेयर नहीं रख सकते थे? हम ये सब जानते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया भी और पाकिस्तान भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आते थे, यानी कि वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे थे, ट्राई कर रहे थे, और पाकिस्तान जो है वो इतना डोमिनेंट भी नहीं था। तो क्यों हमने 50-50% का शेयर नहीं मांगा? वहाँ पर हमने 80 और 20% का ही शेयर रखा। और इसी डिसीजन के चलते उनके जो सीनियर कैबिनेट मेंबर्स थे, शिजॉय और मुखर्जी, उन्होंने रिजाइन भी कर दिया। थर्ड मिस्टेक, चाइना से टू मच फ्रेंडली जोन। बहुत लोगों ने उनको ये भी बोला कि चाइना जो है वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, आप उस पर ट्रस्ट मत करिए, आप फ्रेंडशिप रखिए बट डिप्लोमेटिकली। लेकिन नेहरू ने इन सबको इग्नोर किया। यहाँ तक कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी उनको यही सजेशन दिया कि चाइना जो है वो ज़्यादा फ्रेंडशिप के जोन में जाना ठीक नहीं है, लेकिन नेहरू ने फिर भी अपनी फ्रेंडशिप बनाए रखी। 1950 में जब चाइना ने तिब्बत पे एक्वायर करने का वॉर किया, उसके बाद भी नेहरू ने वो फ्रेंडशिप जो है वो तोड़ी नहीं। और ये जानते हुए कि हमारी नेहरू की जो आइडियोलॉजी थी वो थी भारत के प्रति लोगों में नॉन वायलेंस और पीस की आइडियोलॉजी बरकरार रखना, लेकिन चाइना कुछ और सोच रहा था। चाइना को वर्ल्ड में एक पावरफुल देश बनना था और अपनी मिलिट्री फोर्सेस को भी पावरफुल बनाना था, और इसी के चलते उन्होंने 1962 पे भारत पर भी अटैक किया। समझिए, फ्रेंडशिप होने के बाद भी। और 1962 में जब ये वॉर हुआ और इंडिया जो हार गया, उसके बाद लोगों में बहुत गुस्सा था क्योंकि इकोनॉमी भी बहुत गिर गई थी। और उसके मद्देनज़र BR अम्बेडकर, जो कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने भी रिज़ाइन किया और उन्होंने एक लखनऊ यूनिवर्सिटी में अपनी स्पीच देते हुए ये भी बताया कि मैं सिर्फ रिज़ाइन कर रहा हूँ इस वजह से क्योंकि मुझे फॉरेन पॉलिसी में जो है वो बहुत वीक लग रही है। हम बार बार ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसके लिए वर्ल्ड तैयार नहीं है और हम भारत को कहीं ना कहीं दोबारा से 100 ईयर्स पीछे जो है वो धकेल रहे हैं। ऐसा
फोर्थ मिस्टेक, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। इसका मतलब ये था कि जो भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन को बढ़ाने के लिए भारत, वो सब बैन हो जाना। जहां जिस टाइम सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज थी वर्ल्ड में, वो सब न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर वॉर के टाइप में बातें कर रही थी, वहां पर अपनी आइडियोलॉजी के चक्कर में नेहरू ने न्यूक्लियर टेस्ट या न्यूक्लियर वेपन्स को इंडिया में बैन कर दिया। और कहीं ना कहीं एक ऐसी ह्यूज मिस्टेक थी हमारी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, बट इसको भी इग्नोर किया गया। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आप फॉरेन मिनिस्टर की बात करते हैं तो वो इतना डिप्लोमेटिक होना चाहिए कि वो वर्ल्ड के रिलेशंस जो वो हैंडल कर सके। बिकॉज आप जिस आइडियोलॉजी पे हो, आप जैसा सोच रहे हो, वर्ल्ड ऐसा सोचे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन नेहरू कुड हैव बीन अ बेटर होम मिनिस्टर, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी थी और जिस तरीके से वो लोगों को इकट्ठा करने की, तो मुझे लगता है होम मिनिस्टर के पद पे वो बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते थे। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हैंडल करने के लिए डिप्लोमेटिक नेचर चाहिए, वो कहीं ना कहीं नेहरू जो वो लैक कर रहे थे। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय प्लीज़ मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि नेहरू जो थे वो एक अच्छे फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे? क्या उनकी जो मिस्टेक्स हैं वो आज भी भारत के लिए, भारत जो है वो लॉस बेयर कर रहा है? प्लीज़ मुझे अपने जो विचार हैं वो कमेंट्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।